देखो, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक में गुणा कैसे होता है। मतलब एक पद का एक से अधिक पदों वाले व्यंजक में हम लोगों ने गुणा सीखा था। आज के कक्षा में हम लोग सीखेंगे बहुपदी व्यंजकों का गुणा। बहुपदी व्यंजकों का गुणा का मतलब क्या हुआ कि जिन जिनका हमको गुणा करना है उस सब में एक से अधिक पद हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं x प्लस ए ले लूं तो इसमें कितने पद हैं? एक और दो। इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं। अगर इसका गुणा हम लोग p प्लस क्यू से करें तो इसमें भी कितने पद हैं? दो पद हैं। तो पहले में भी दो पद और दूसरे में भी दो पद हैं। तो यह भी बहुपद हुआ और यह भी बहुपद हुआ। यहां कोई भी एक पदी व्यंजक नहीं है। अब अगर इस तरह का गुणा मिलेगा तो उस तरह के व्यंजकों का गुणा क्या कहलाएगा? बहुपदी व्यंजकों का गुणा कहलाएगा। अब इसके गुणे का नियम क्या था? एक पदी व्यंजक का गुणा अगर हम करते थे, मान लो x का गुणा p प्लस क्यू में हम लोग कर रहे हैं, तो एक पदी व्यंजकों का गुणा का क्या नियम था कि जो एक पद है बाहर वाला, ब्रैकेट खोलेंगे तो p के साथ भी गुणा हो जाता था और q के साथ भी गुणा हो जाता था। इसका गुणा हम लोग क्या लिखते थे? x का गुणा p और x का गुणा q के साथ लिख करके जोड़ देते थे। ये एक पदी का बहुपदी व्यंजकों से गुणा होता था और इस पर एक्सरसाइज हम लोगों ने 8 भी बना लिया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 8 के लिए हमें सीखना है कि बहुपदी व्यंजकों का गुणा कैसे किया जाता है। तो जैसे मान लेते हैं, अगर हम पहला उदाहरण लें जिसमें x प्लस ए का गुणा p प्लस क्यू से करना है, ये भी दो पदी, ये भी दो पदी। तो इसका नियम ये है कि इसका पहला पद ले करके इसके ब्रैकेट में गुणा कर दो। आई बात समझे? पहले पद का गुणा पूरे ब्रैकेट में होगा, फिर जो दूसरा पद है उसका भी गुणा पूरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो कैसे करोगे? x का गुणा पूरे ब्रैकेट में करोगे तो x इंटू पी प्लस क्यू, पूरा ब्रैकेट तो यही था ना, p प्लस क्यू। तो इसके पहले पद का गुणा क्या हो गया? p प्लस क्यू का गुणा x के साथ हो गया x इंटू पी प्लस क्यू। चिन्ह यहां क्या है? तो चिन्ह धन है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? धन। अब इसका दूसरा पद क्या है? a। अब a का गुणा भी हम किसके साथ करेंगे? p और q के साथ करेंगे, ये हो जाएगा a इंटू पी प्लस क्यू। गुणा समझ में आया? इसके पहले पद का गुणा पूरे ब्रैकेट में और इसके दूसरे पद का गुणा भी पूरे ब्रैकेट में हम लोग करेंगे। ये हमने कर दिया। अब हमको क्या मिला? यह एक पदी है और यह बहुपदी है। इसका गुणा का नियम यहां बताया गया है। एक पदी का बहुपदी व्यंजकों में गुणा कैसे किया जाता है, यह नियम आपको बताया गया है। तो इसका गुणा करो। x का गुणा p में करोगे तो क्या मिलेगा? xp। फिर x का गुणा q में करोगे तो क्या मिलेगा? प्लस xq। ये समझ में आया? बाहर अगर प्लस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी ये भी एक पदी है और ये दो पदी है। एक पदी का जब दो पदी में गुणा करेंगे तो एक पदी जो है जो अंदर बहुपद है उसके प्रत्येक पद में गुणा हो जाएगा। अर्थात ए का गुणा किसके साथ हो जाएगा? पी के साथ, और प्लस है तो प्लस उतर गया। ए का गुणा किसके साथ हो जाएगा? क्यू के साथ। तो ये हो गया एक दो पदी व्यंजक का गुणा दो पदी व्यंजक के साथ। अब उदाहरण नंबर 2 में देखें। इस ब्रैकेट में कितने पद? एक और दो। इस ब्रैकेट में कितने पद? एक और दो। अर्थात द्विपदी का गुणा हमें द्विपदी के साथ करना है। इसका नियम क्या बताया गया? इसका नियम क्या बताया गया? इसके पहले पद का गुणा पूरे ब्रैकेट में करो और इसके दूसरे पद का गुणा पूरे ब्रैकेट में करो। जब इसके पहले पद का गुणा पूरे ब्रैकेट में करोगे तो 2x इंटू कितना आएगा? 3x माइनस 4y होगा। और यहां प्लस है तो प्लस लिखोगे। 3y का गुणा पूरे में करोगे तो 3y इंटू क्या होगा? 3x माइनस 4y होगा। हुआ? अब ये एक पदी और ये बहुपदी।
अब जब ये ब्रैकेट खोलोगे, ये 2x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 3x के साथ और 4y के साथ। तो इसका नियम क्या हुआ? 2x गुणे 3y, 2x गुणे 3y। चिन्ह क्या होगा? माइनस है तो माइनस उतरा। 2x का गुणा किसके साथ होगा? 4y के साथ हुआ। अब यहां चिन्ह क्या है? प्लस। प्लस है तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये चिन्ह माइनस होता तो अंदर का सारा चिन्ह बदल जाता, लेकिन बाहर प्लस है इसलिए अंदर के चिन्ह पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम प्लस लिख दिए। 3y का गुणा किसके साथ करेंगे? 3x के साथ। देखो बाहर एक पदी है, इसका गुणा 3x के साथ और फिर किसके साथ करेंगे? 4y के साथ। तो यहां लिखा 3y गुणे 3x, यहां चिन्ह माइनस है, माइनस लिख दिया। 3y का 4y में मल्टीप्लाई किया तो 3y इंटू 4y हो गया। अब अगले पद में क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे। 2 का गुणा 3 में होगा, कितना हुआ? 6। 2 का गुणा 3 में हुआ, कितना हुआ? 6। x का गुणा y में होगा तो अचर पद अलग अलग है, सॉरी चर पद अलग अलग है तो ऐसे ही लिख लिए जाएंगे। अब यहां देखो, एक गलती हो गई, ये 2x इंटू 3x था। ओके, तो यहां पे क्या होना चाहिए था? x होना चाहिए था। अब देखो 2 का गुणा 3 के साथ किए तो 6 हुआ, और x का गुणा x के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? x पर 2 घात हो जाएगा। अब यहां माइनस है, माइनस लिख लोगे। 2 का गुणा 4 के साथ करोगे तो कितना होगा? 2 चौक, और x का गुणा y के साथ, अलग अलग चर हैं तो x का गुणा y के साथ करोगे तो xy हो गया। फिर अगला पद में आओ, 3 का गुणा 3 के साथ करो तो 9 हो गया, y का गुणा x के साथ करोगे तो ये हो गया xy। फिर देखो यहां माइनस है, माइनस लिखेंगे। 3 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 4 तियां 12, और y का गुणा y के साथ करेंगे तो y के घात आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखो ये x पे 2 घात है, x पे 2 घात वाला और कोई टर्म दिख रहा है? यहां दिख रहा है? नहीं। यहां xy है, xy यहां भी है, अर्थात ये दोनों टर्म क्या हो गए? सजातीय टर्म हो गए। कैसे टर्म हो गए? सजातीय टर्म। और आपको बीजीय व्यंजकों में बताया गया था कि सजातीय पद को ही आपस में जोड़े जा सकते हैं या घटाए जा सकते हैं। तो यहां पर xy वाला प्लस धनात्मक है और xy वाला पद यहां ऋणात्मक है, तो जब उल्टा चिन्ह होता है तो घट जाते हैं, घटेगा ना। तो 9xy में से 8xy घटेगा, कितना बच जाएगा? केवल xy बचेगा, और चिन्ह किसका रहेगा? अधिक नंबर वाले का। अधिक नंबर कौन है? 9। 9 का चिन्ह धन, तो यहां लिख दिया जाएगा धन। इसके पहले यहां क्या था? 6x², उधर क्या है? -12y², यही लिख दिए, ये हो गया आपका आंसर। ये बात समझ में आई? तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम बहुपदी व्यंजकों का गुणा बहुपदी व्यंजकों के साथ करेंगे। अगर इसमें 2 से अधिक पद होते तो उसका भी गुणा हम कर देते। ठीक है,